हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्लास करेंगे, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 13.1 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूब होता क्या है। ठीक है, क्यूबॉइड में अगर हम लोग कोई भी एक पेपर जिसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, उसको हम लोग अगर एक के ऊपर रखते जाएंगे कुछ हाइट तक, तो एक हमारा क्यूबॉइड बन के आएगा। अगर सेम चीज़ अगर हम लोग एक स्क्वायर के साथ करते हैं, स्क्वायर पेपर के साथ और ऊपर रखते जाते हैं, तो वो एक क्यूब का रूप ले लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम लोग देखें तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2l + b × h। ठीक है, और अगर हम लोग क्यूब का देखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अगर देखें तो इसका मैंने बताया है कि ये चारों साइड को हम लोग लेते हैं क्यूब, और सरफेस एरिया अगर कर्व सरफेस एरिया अगर देखें, कर्व सरफेस एरिया तो मतलब कवर करके, तो इसमें क्या होगा, हम लोग चारों साइड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4a², क्योंकि क्यूब का क्या होता है, साइड चारों बराबर रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एक बॉक्स, जैसे कि ये एक बॉक्स है। बॉक्स को मैंने अगर इस बॉक्स को मैं खोल दूं, अगर मैं एक बॉक्स को खोल दूं तो कुछ बॉक्स ऐसा बन के दिखाई देगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका सारे बॉक्स को अगर हम लेके ये 2D अगर लेके चले, अगर नंबरिंग फिगर 1 में जो है, फिगर 1 ये रहा, फिगर 1 में देखा जाए तो इसका क्या होगा पैरामीटर। ठीक है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू एल इंटू एच दिया हुआ है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड वाला में क्या है, एल इंटू बी है। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड वाले में क्या है, एल इंटू एच है, एल इंटू एच। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपका है एल इंटू बी। ठीक है, और फिफ्थ फिगर में क्या है, बी इंटू एच बी इंटू एच है। ठीक, और फिफ्थ में सिक्स में क्या है, सिक्स में क्या है, बी इंटू एच है, इसमें बी इंटू एच है। तो यहाँ पे दो एल एच दो हो गया, एल बी दो हो गया, और बी एच दो हो गया। इसको ही हम लोग सम कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2lb + bh + hl। ओके, अब हम लोग इसी का क्यूब देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखें हम लोग, इसका क्या होता है, इसमें सारे साइड होंगे, जैसे कि एक बॉक्स के 6 साइड होते हैं, तो 6a²। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a plastic box 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ये मेन है, यहाँ पे ओपन है, टॉप पोर्शन ओपन है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। शीट, एक बॉक्स को कवर करना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है शीट से, तो वही आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बॉक्स, एक बॉक्स हमने लिया, एक बॉक्स ले लिया, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, एल, इसमें सारे साइड तो होंगे, एक एल भी नहीं यूज होगा। ठीक है, तो गिवन डेटा अगर हम लोग पहले लिखें, गिवन डेटा जरूर आप लोग एग्जाम में लिखें, जिसमें एक नंबर मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी बनता तो आप कम से कम गिवन डेटा लिख दीजिए। ठीक है, लेंथ कितना है, 1.5 मीटर है, और यहाँ पे एक यूनिट सेंटीमीटर में, तो सभी को कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट पे वैल्यू जाएगा, और वो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर यही होगा, चाहे तो आप इसको 65 सेंटीमीटर को मीटर में भी कर सकते हैं, पर मेरी राय यही है कि इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, और जितना कैलकुलेशन आसान हो उतना कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। देन हाइट कितना हो जाए, डीप दिया है तो हाइट दिया, मतलब इसका 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, हम लोग को कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ले लो, और या फिर क्यूबॉइड ले, तो इसका फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। 2lb जो है, lb हम लोग एक ही यूज करेंगे, ऊपर वाला lb जो है नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें bh + hl, और एक lb हम लोग लगाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यह आपका कैलकुलेशन हो रहा है, क्या है हमारा, bh 125 इंटू h कितना है 65, प्लस, सॉरी इसको नहीं लगाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा 65 इंटू एल कितना है 150, और बाद में एक प्लस कर देंगे हम लोग, कितना एल बी, एल कितना है 150, और ये कितना है 125। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि 2 इंटू 125 इंटू 65 कितना होता है 8125। कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
और ये देखिए 65 इंटू 150 अगर करें हम लोग तो 9750 आता है, 9750 आएगा। ठीक है, और इसको अगर करें 150 इंटू 125 करें हम लोग तो ये आ जाएगा 18750। ठीक है, इसी को अब हम लोग सबको प्लस कर लेते हैं। क्या आएगा 8125 प्लस 9750, ठीक है, इंटू 2, ये हो जाएगा 35750 प्लस 18750। तो इसका आंसर, इसको भी अगर प्लस किया जाए, इसको टोटल किया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 5454500। ठीक है, ये बॉक्स का एक, अगर हम लोग इसको इतना आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें, अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम लोग मीटर में करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट का, अगर हम आंसर में देखें तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग को 10,000 से करना होगा तो 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। तो कॉस्ट ऑफ द सीट, अब कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का, मीटर स्क्वायर में ही निकालना है हम लोग। तो जस्ट इसको 20 से मल्टीप्लाई, अगर हम लोग 20 रुपए का 1 मीटर स्क्वायर लग रहा है तो 20, तो हम लोग कितना करना है 5.45 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा RS कितना आ जाएगा 109 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आप इसको एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, गिवन डेटा हम लोग क्या मिल रहा है हम लोग को, पहले तो बात करें हम लोग को मिल रहा है L, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितना है 5 मीटर, ब्रेथ कितना है 4 मीटर और हाइट कितना है 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ, देखो एक कमरा है। ठीक है, एक कमरा है तो इसमें हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है, 2LB प्लस BH प्लस HL हम लोग को पता है। ठीक, पर इसमें जो है हमारा सीलिंग पेंट होता है, पर हम लोग जब पेंटिंग करते हैं सीलिंग पेंट करते हैं, बट हम लोग ग्राउंड थोड़ी पेंट करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा LB। तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम कह सकते हैं या वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, वॉल ऑफ द रूम, क्योंकि इसमें हमको बेस हम लोग नहीं करेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा 2LB, LB एक ही होगा, इसको LB एक, यहाँ पे LB नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे BH प्लस HL और प्लस LB। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते हैं, B कितना है 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 और प्लस में लास्ट में 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, 4 3 12 और ये कितना है 5 3 15 और ये 5 के 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कितना कर देंगे 5 6 7 27 और ये प्लस 20। ठीक है, 27 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग 27 इंटू 2 ये आ जाएगा 54 प्लस 20 करेंगे तो आ जाएगा 74। ठीक है, 74 क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसने तो रेट बताया है 1 मीटर स्क्वायर का, इसने रेट बताया है कितना 7.5। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है 74 मीटर स्क्वायर, तो कितना करेंगे 74 इंटू 7.5, तो ये कितना आ जाएगा 74 इंटू 7.5 से करेंगे तो हमारे आ जाएगा पैसा कितना लगेगा हम लोग को 555 लगेगा। ठीक है, 555 रुपये लगेंगे टोटल हमको करने में घर को पेंट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ बीन पैरामीटर 250 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो डायमेंशन है या फिर उसका पैरामीटर दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है 10 मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है हम लोग को, इसमें कर्व सर एरिया ऑफ द 4 वॉल इंटू लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या है पैरामीटर अगर हमको दिया हुआ है 250, रेट दिया हुआ है RS 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और इसी पूरे घर को पेंट करने में टोटल पैसा हमारा कितना, टोटल रेट हम लोग का कितना लगा 15,000। ठीक है, अब द हाइट ऑफ द वॉल निकालना है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2L प्लस B इंटू H, और ये क्या है 2L प्लस B क्या है, यही तो है पैरामीटर। अब तो पैरामीटर हमें दिया है 250,
इंटू एच, ठीक। और हमें लगाया है ये तुम्हारा पूरा रेट, तुम्हारा एरिया आ गया, इतना ही एरिया का तुमको घर का पेंट करना है और 10 रुपए के रेट से हमारा पेंट हो रहा है। और तो टोटल पैसा हमारा कितना लगा, 15,000 पेंट लगा रुपए लगे। इसी को कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग और हमारा आंसर आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटें, इस जीरो से इस जीरो को काटें। अब क्या 25 इंटू 25, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 5 6 6 आ जाएगा। हाइट कितना है, 6 मीटर। यही तुम्हारा तो आंसर है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द पेंट इन अ क्रिएटेड कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इज इक्वल टू इतना, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग तो इस स्टोन का जो है एक हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा में अगर हम लोग लिखें तो लेंथ में आ जाता है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और हाइट में आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या बोलेंगे, ब्रिक हम लोग निकालना है, ब्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2L प्लस BH प्लस HL, ओके। अब इसको हम लोग फॉर्मूला को हम लोग वैल्यू पुट कर दे 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ओके। कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225 प्लस 75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 22.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5, इसका आंसर आ जाएगा 168.75, ठीक। इन सभी को प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे 75 प्लस 225, इसका आंसर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 937.5, कितना आ जा रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। अब देखिए ये है, अब ये एक ब्रिक का इतना लगे, इतना ब्रिक, एक ब्रिक का तुम्हारा साइज है, ठीक है। अब हम लोग को दिखा है पेंट क्रिएटेड कंटेनर सफिशिएंट पेंट, इतना एरिया एक पेंट वो कर सकता है, ठीक। अब इतना एरिया जब वो पेंट कर सकता है तो हम लोग को क्या करना है, कितना, इतने कितना ब्रिक्स होंगे, ठीक है। ये हम लोग को एरिया ऑफ n ब्रिक अगर हम लोग दिखा लें, कितना ब्रिक आ गया, पेन पेन पेन, हाँ, एरिया ऑफ n ब्रिक्स, अगर n ब्रिक्स का निकालें तो 937.5 इंटू n ब्रिक्स का हम लोग का एरिया निकल जाएगा। और इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसमें से ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा वैल्यू सेंटीमीटर में है और ये है क्या अच्छी में, मीटर में, तो हम लोग भी मीटर में ही निकाल लेते हैं। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सफिशिएंट पेंट जो पेंटिंग जो इतना पेंट कर सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 और 0, 10,000 से मल्टीप्लाई 3 4 2 तो 4 जीरो होता है ना, तो 4 जीरो, तो हाँ ये ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखिए हमें पता है कि इतना वो इस जितना भी हमारे पास पेंट है उससे इतना एरिया पेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n ब्रिक्स का है तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेंट कितना हुआ है 937.5 n, इतना, ये दोनों बराबर है। n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस 937.5 से डिवाइड कर देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा n की वैल्यू आएगी, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 1, n की वैल्यू आ जाएगी 100। इसको हटाने, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक ऊपर 0 लगाएंगे और ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बच जाएगा 100। तो मतलब कि 100 ब्रिक्स को वो पेंट कर सकता है जितना हमारे पास पेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यूबिकल बॉक्स है, ईच एज इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना इतना इतना। विच बॉक्स इज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। और ये अगर साइज एक ही है तो ये क्यूबॉइड कहाँ रहा, क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये मिक्स्ड, ये तुमको फंसाने के लिए किया गया है, ठीक है।
अब देखिए क्या निकाला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स का क्यूब ही हम लिख देते हैं। जब हमें पता चल गया तो इसका क्या होता है 4a², तो 4 और a स्क्वायर का 100 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम लोग पहला का ही कर रहे हैं, ये हम लोग पहला का ही कर रहे हैं। और इसी में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम लोग देखें, क्यूबॉइड अगर देखें तो क्या होता है 2l + b × h होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग अगर देखा जाए तो क्या है 2l का वैल्यू कितना है 12.5 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा इंटू 2, 22.5 इंटू 2 और इंटू 8, ठीक है, सही है। 360 आएगा, 360 आएगा। तो इसमें क्या बोला, विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो क्यूब रहेगा पहला बॉक्स है उसका हम लोग उसका ज़्यादा है और कितना 40 ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर इसको 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक। विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे पहला वाले का तो उसका क्या आएगा 6a², ठीक है। तो हम लोग क्या करना है 6 × a का कितना था स्क्वायर अगर करेंगे तो टोटल मेरे के 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकालेंगे, क्यूबॉइड निकालेंगे तो इसका क्या होता है 2l + lb + bh + hl, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें तो l कितना है, l कितना है 12.5 इंटू 10 + 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 + 8 इंटू 12.5 इतना आएगा, निकल गया 2 और ये हो जाएगा 125 + 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 12.5 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। हम लोग अब यहाँ करते हैं, अगर देखा जाए 125 इंटू 125 प्लस 80 टोटल आ जाएगा 305 इंटू 2, ये आ जाएगा 610, 610 आ जाएगा टोटल, कितना 610 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है विच ऑफ द बॉक्स इज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, टोटल स्मॉलर कितना, स्मॉलर भी किसी का होगा क्यूब का ही हो, छोटे वाले पहले वाले का ही। एंड हाउ मच कितना छोटा है, बस 10 छोटा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। अब चलिए 6 देखते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ इंटायरली ऑफ ए ग्लास बीन्स इंक्लूड बेस, ठीक है। एक ग्लास का एक बॉक्स बनाया जा रहा है जो कि ग्रीन हाउस के लिए, जिसका बेस भी हम लोग को लेना है, इसमें हम लोग कोई अलग नहीं करना है। तो एरिया ऑफ ग्लास, तो हम लोग को इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, देखो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इसमें डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये एरो नहीं लगता है, इक्वल टू लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा 2lb + bh + hl। कभी भी हम लोग जब भी बनाएंगे फॉर्मूला लिख के ही बनाएंगे, जिससे क्या होगा हमें फॉर्मूला भी याद होगा। 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30, ठीक है। अब देखिए क्या है 2 कितना हो जाएगा 75 0 + 25 × 25 कर ले 30 × 25 आ जाएगा 75, ठीक है। 25 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 625 और ये 30 है ना 25, तो फिर ये भी फिर 750 आ जाएगा, सही है ना, सही है। 750 + 750 + 625 आ जाएगा इतना और इंटू 2, ये टोटल, इसका टोटल आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 4250। मैं जल्दी करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, जल्दी हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। ये तो निकल गया एरिया। हाउ मच ऑफ द टेप इज नीड फॉर ऑल द 12 एड्ज, ठीक है। अब इसको आपको एड्ज को सारे को आपको करना है कैलकुलेशन, कितने एड्ज, जितने समझ लीजिए। ये देखिए हमारा एक मान लीजिए ये बॉक्स है, ये हमारा एक बॉक्स है। तो इन सभी बॉक्सों को जोड़ने के लिए, जैसे ये जितने भी एड्ज हैं, इन सभी बॉक्सों को जोड़ने के लिए हम लोग ने इसने टेप यूज़ किया है, और वो टेप कितना टेप लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हम लोग का करना क्या है, यहाँ पे ये जितने भी जॉइंट्स हैं
मैंने बताया आपको जितने भी जॉइंट्स है इसको टेप से करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक एल, 2L, 3L और एक 4L। ठीक, इसमें क्या किया, एक एच, 2H, 3H, 4H। ठीक, अब बचा ये बेस 1, 2, 3, 4, सभी कितने कितने बचे, 4 4 सभी बच गए। क्या हो गया, L प्लस B प्लस H। ठीक है, ये 4 4 सभी के हो गए जिसमें हमको अपने सारे ऐड करने हैं। ठीक, अब देखिए L कितना है, 30 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 25 25 50 50 60 70 80, 80 इंटू 4 32। ठीक है, 320 आ रहा है। अब ये 320 जो है हमारा, ये हमारा सारा निकल गया साइड। इतना टेप हमको जरूरत पड़ेगा, इस इतना हम लोग को टेप लगेगा, इतना सेंटीमीटर टेप हम लोग को लगेगा इस बॉक्स को जोड़ने में। ठीक है, अब चलिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। टू साइजेस बॉक्स, 2 साइजेस बॉक्स का अलग अलग 2 साइज का बॉक्स है। वेयर रिक्वायर्ड द बिगर ऑफ डायमेंशन, इतना एक डायमेंशन इतना है और एक डायमेंशन इतना है। ठीक, फॉर ऑल ओवर द, अब इसको 5% हम लोग को बढ़ा के रखना है दोनों में। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4, ठीक है, इतना इतना हम लोग कार्डबोर्ड का, पहले तो हम लोग दोनों का निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम लोग का फॉर्मूला वही 2LB प्लस BH प्लस HL हम लोग को निकालना होगा। और ये फर्स्ट बॉक्स का अगर हम लोग पहला बॉक्स लेंगे तो उसका, तो इसमें क्या होगा, 225 इंटू 20, 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 25। इतना को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 500 प्लस 100 प्लस 120 150 नहीं 120 125। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 725 इंटू 2, 725 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1450। ठीक, 1450 हो जाएगा। सेकंड बॉक्स का अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ पर आप फॉर्मूला लिखिएगा, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। ओके, अब क्या होगा, इसको कर लेते हैं 15 इंटू 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180, 12 25 60 और ये हो जाएगा 75। ओके, 75। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 75 प्लस 60 प्लस 180 कितना हो जाएगा 315 इंटू ये हो जाएगा इंटू 2 630। ओके, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर। ओके, अब हमको 5% इसमें ऐड करना है। तो हम लोग इसका 5% अगर हम लोग निकालेंगे, इसका 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1450 का इंटू 5, ये 100, ये कटा ये 2 बार में, और नहीं कटेगा जरूर। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। ओके, ये हो गया, ये 0 कट गया। 5 के टेबल से कट सकता है ना एक बार में, ये 2 सही तो काटा था मैंने, 2 हो गया। 145 को कितना आ जाएगा 145 डिवाइड बाय 2, 145 डिवाइड बाय 2 72.5 आ जाएगा। ये 72.5 आ जाएगा और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1450 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1522.5। ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक, अब इसमें के 630 का 5% अगर हम निकालेंगे, 630 का 5%, 630 इंटू 5/100, ये 0 कट गया और ये 2 और ये 1, कितना 63 का आधा अगर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 31.5 और इसी 31.5 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड अगर हम लोग करते हैं तो 660 वहाँ ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा, इतना सेंटीमीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेके इतना बॉक्स की मतलब इतना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपये इतना पर इंच स्क्वायर। अच्छा, अब तब हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग क्या टोटल करना है 15, इतना कार्डबोर्ड हम लोग को लगेगा 661 इतना कार्डबोर्ड हम लोग को टोटल लगेगा।
तो इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे 1522.5 प्लस 661.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2184। ठीक है, ठीक। अब देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्सेस हमको चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग को बॉक्सेस कितने चाहिए, 250, तो इसमें हम लोग कर देंगे 250 मल्टीप्लाई। तो 250 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 546,000। ठीक है, इतना हमको बॉक्स, इतना टोटल कार्डबोर्ड इतना लगेगा हमारा। ठीक है, टोटल कार्डबोर्ड इतना लगेगा। और बता रहा है इसमें 4 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगेगा। तो ये देखिए, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, इतना कार्डबोर्ड लग रहा है हमको। ठीक, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 546 इंटू 4, दोनों को बराबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100,000 इंटू 4, कितना आ जाएगा ये हमारा 2184। कितना आ जाएगा 2184, और ये रुपीज़ में आ जाएगा। इतना रुपए हमको लगेंगे टोटल इस पूरे कार्डबोर्ड को बनाने में। ओके, अब चलिए, ये एक क्वेश्चन है, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पोररी शेल्टर फॉर अ कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक अ। अब देखिए, एक कार पार्किंग बनाना है। ठीक है, कार पार्किंग का एक शेड बनाया है जिसका कवर ट्रेम्पोलिन है दैट कवर ऑल 4 साइड एंड द टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप which can be rolled up. Assume that the switching margin is very small, that therefore the negligible how many trampoline will be required to make a shelter. अब देखिए, इसमें एक स्क्वायर बॉक्स का टाइप का तुमको एक बनाना है। फॉर्मूला सेम वही लगेगा, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, फॉर्मूला वही लगेगा। 2L कितना है, L कितना है 4 इंटू 3। और एक सेकेंड, इसमें बेस तो नहीं ना रहेगा, तो बेस नहीं रहेगा तो हम लोग का वही फॉर्मूला लगेगा। बेस नहीं रहेगा तो ये हमारा जो है ये नहीं लगेगा, और हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस वही जो हम लोग 5 वाला करते हैं, L यहाँ पे BH कितना है, अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, ये इसको L ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। ठीक, B 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3। ओके, अब 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, और 2.5 इंटू अगर 5 10 ये हो जाएगा, और ये 17 और ये कितना चलती है 12 2। ओके, और ये 17 इंटू 2, 17.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47 आ जाएगा, 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया लगेगा उसको शीट, जो कि आपका वो कार शेल्टर बना सकेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे ख्याल से ये इतना तक ही था। आज के लिए इतना ही, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।